हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने बचपन में बहुत सारी मस्तियाँ की होंगी, फिर मेरी तरह स्कूल चले गए होंगे और साइंस की किताब में 9 ग्रहों को खूब निहारा होगा, क्योंकि तब प्लूटो भी ग्रह माना जाता था। और जो इस वीडियो में आया है वो स्पेस लवर जरूर होगा। बचपन में हमने पढ़ा था कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति मतलब कि जुपिटर है। ये वाला नहीं, ये वाला। लेकिन दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कहलाने वाला है यह ग्रह एक बड़े भाई की तरह ही धरती और मंगल ग्रह की बड़े बड़े खतरों से रक्षा करता आया है। और आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि कैसे जुपिटर धरती का सच में बड़ा भाई है और इसके बिना धरती कैसे खत्म हो सकती है। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं जुपिटर के कुछ राज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त RDX और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RDX अर्थ टू स्पेस में। तो बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब सौरमंडल की रचना हो रही थी, तब ब्रह्मांड की अलग अलग जगहों से इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल मिलकर अलग अलग ग्रहों और सूर्य का रूप ले रहे थे। संरचना के वक्त जब सूर्य एक तारा बन गया, तो बाकी के सभी ग्रह उसे ऑर्बिट करते हुए रिफॉर्मेट हो रहे थे। सौरमंडल में उस समय 2 तारे बनने वाले थे, लेकिन दूसरे तारे का बैड लक, जिसे तारा बनने के लिए जरूरी मैटर नहीं मिल सके और वह भी एक ग्रह बन गया, जिसे आप सब जुपिटर के नाम से जानते हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह तो है, लेकिन साथ ही इसे एक फेयर स्टार की उपाधि भी मिली हुई है। इसलिए नहीं कि यह सबसे बड़ा गैसीय पिंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका गैसीय कंपोजिशन बाकी तारों की तरह ही हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। फॉर्मेशन के टाइम जुपिटर एक स्टार बनने से रह गया, जस्ट बिकॉज इसका मास एक तारा बनने के लिए काफ़ी कम था, और बस इसलिए जुपिटर तारा नहीं बन सका बल्कि ग्रह बन गया। अगर हम कैलकुलेशन करें तो जुपिटर को तारा बनने के लिए उसे उसके जैसे 80 ग्रहों को खुद में मिलाना पड़ेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि तारों का वजन और घना तो बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे सोलर सिस्टम के टोटल मास में से 99.86% मास अकेले सूरज का है और 0.14% बाकी के हमारे सौर मंडल के ऑब्जेक्ट्स का। अब आप ही सोचिए कि एक तारा ग्रहों की तुलना में कितना भारी होता है। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जुपिटर की बहुत सी बातें हैं जो उसे सबसे अलग, सबसे यूनिक और एक स्पेशल ग्रह बनाती है। सबसे पहली बात तो ये कि सोलर सिस्टम में शनि ग्रह से भी ज़्यादा मून्स वाला प्लेनेट बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, जिसके पास यूरोपा, जेनीमेड, कैलिस्टो जैसे 79 मून्स हैं। वैसे दोस्तों, जुपिटर अपने अक्ष पर 45,300 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से घूमता है, तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट स्पिनिंग ग्रह भी जुपिटर ही है। और इतनी स्पीड से घूमने के कारण ये अपने अक्ष पर एक चक्कर मात्र 10 घंटे में पूरी कर लेता है, इतना बड़ा प्लेनेट होने के बावजूद। तो दोस्तों, अभी हम मुद्दे की बात पर आते हैं। जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, तब उसके 1 बिलियन साल बाद तक धरती पर कुछ दिनों में कोई न कोई बेशरम भटकता हुआ उल्का पिंड टकरा ही जाता था, और इसकी वजह से धरती में तबाही तबाही मची रहती थी। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि धरती पर उल्कापिंड गिरने की संख्या इतनी कम हो गई? वैसे तो अब भी हर दिन कोई ना कोई पिंड आ जाते हैं मुंह उठाकर, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि धरती के एटमॉस्फेयर में आते ही खत्म हो जाते हैं, कोई तबाही नहीं मचा पाते। वैसे हमारी धरती पर तबाही मचाने वाला आखिरी उल्कापिंड 6.5 करोड़ साल पहले गिरा था, लेकिन उससे पहले तो ये होते ही रहता था। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, उस उल्कापिंड ने डायनासोर जैसी प्रजाति को खत्म कर दिया था, तो हम ह्यूमंस के लिए भी सबसे बड़ा खतरा ये उल्कापिंड ही है। और इन सब से अगर हम इतने समय से बचते आ रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इस सुरक्षा के लिए हम एक थैंक्स कह सकते हैं जुपिटर को, और आप सब एक लाइक कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को। तो समझते हैं इस पूरे मामले को शुरू से। जब हमारे पूरे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी, जब सभी ग्रह हमारे सौर मंडल में नए नए जन्मे थे, तब उनमें से किसी के पास भी उनकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, एक प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र का एक
ऐसा एरिया होता है जिसके आसपास ग्रह की चुंबकीय तरंगे उस क्षेत्र की चीज़ों को बाहर जाने नहीं देती और ना ही बाहर की चीज़ों को अंदर आने देते हैं। इसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड आउटर स्पेस को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करती हैं, जिससे हमें कई तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, जब भी अर्थ से कोई नया स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा जाता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि उसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कैसे निकालें, क्योंकि इन मैग्नेटोस्फीयर के अंदर इतनी ग्रेविटी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने देती। अर्थ की ही तरह बाकी के ग्रहों के पास भी उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। किसी के पास कम होती है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा। और हमारे सौरमंडल में सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड वाला ग्रह मर्क्यूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा है जुपिटर का। और ये आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि जुपिटर की घूमने की गति सबसे ज़्यादा 45,300 किलोमीटर पर हावर है। ग्रह की गति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ग्रह की मैग्नेटिक पावर कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी। मतलब मर्क्यूरी की स्पीड बहुत कम है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर है, और जुपिटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। और जुपिटर की यही सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक जीवन रक्षक है हमारे लिए और हमारी धरती के लिए और हमारी धरती के हर एक जीव के लिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1.5 बिलियन साल बाद जब जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से बनकर रेडी और सुपर स्ट्रांग हो गई, तब तक वे इतने कैपेबल हो गए थे कि वो अपने आसपास से गुजरने वाले हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती थी। जब जुपिटर अपने फॉर्म में आया उसके बाद तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधे जाने नहीं देता था, ना अब जाने देता है और ना ही कभी जाने देगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही ये पिंड मंगल और धरती की तरफ जाने के बदले जुपिटर की तरफ चले जाते हैं। और जुपिटर के इसी कांड के कारण जुपिटर और मार्स के बीच एक काफ़ी बड़ी बेल्ट बन चुकी है, जिसे आप एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। और इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा एस्ट्रॉयड होने की संभावना है, और ये सभी धरती की तरफ ही आने वाले थे। ये तो जुपिटर का फेवर है अर्थ पे, जिसने इतने खतरनाक एस्ट्रॉयड से धरती को और हम सबको बचाया हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड से इस तरफ नहीं आ सकता। ऐसे कई एस्ट्रॉयड हैं जो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके डायरेक्ट अर्थ की तरफ आते रहते हैं। बट हम लकी हैं कि जो ये पिंड हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो ज़्यादातर धरती के कुछ दूरी से ही निकल जाते हैं। लेकिन हमारी धरती की हिस्ट्री इतनी लकी नहीं है। आज से 65 मिलियन साल पहले जब एक डेंजरस उल्कापिंड हमारी अर्थ से टकराया था तो उसने पूरी डायनासोर प्रजाति ही उड़ा डाली थी। और फ्रेंड्स, अगर ये 10,000 से भी ज़्यादा एस्ट्रॉयड सीधे हमारी पृथ्वी की तरफ आए तो ये पूरी पृथ्वी उड़ा डालेंगे। सोचो, अगर किसी दिन जुपिटर अपनी जगह से हट गया तो क्या होगा। ये सारे एस्ट्रॉयड बेल्ट से छूटकर मंगल और पृथ्वी की तरफ आने लगेंगे और टकरा टकरा करके तबाही मचा देंगे। वैसे एक थैंक्स जुपिटर को, क्योंकि उसने हमेशा बड़े भाई की तरह पृथ्वी और मंगल ग्रह की रक्षा की है। तो प्लीज़ एक लाइक जुपिटर के लिए भी, और आने वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।